हिसार में कितनी बार लाठीचार्ज हुआ है अभी तक? हिसार में 2 बार हुआ है। आज हुआ है? आज भी सुबह हुआ जी। आज सुबह हुआ है। कल क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब आपको ये लाठी मारी गई? जब हम नारेबाजी कर रहे थे और हमने जेसीपी वाले को, ट्रैक्टर वाले को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप भैया ऐसा काम ना करो। और बहुत सारी डिमांडें हमने मनवाई भी है, जैसे पेंशन सुविधा है, ये भी हमने लड़के मनवाई। पहले नगर पालिकाओं में पेंशन नहीं हुआ करती तो उसकी प्रमोशन की जाती थी। अब नगर निगम है, ये सरकार है, ये खट्टर की, उसके बीच में सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति बिल्कुल समाप्त कर दी गई। मोदी जी ने कि उनकी जो पगार थी, उनका जो अधिकार था, वो उन्होंने मिलना चाहिए। खाली झूठ बोल के ने, जुमले दिखा के ने लोगों को गुमराह ना करें। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। इस समय आप हिसार की अपडेट देख रहे हो। पूरे के पूरे राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर सफाई जो व्यवस्था है वह ठप पड़ी है, क्योंकि 1992 से लेकर के अभी तक जितने भी जो सफाई कर्मचारियों के, नगर पालिका के, नगर निगम के जो भी आंदोलन होते हैं वह केवल और केवल आश्वासनों के ऊपर ही टिके रहते हैं। जो सफाई कर्मचारी है, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, वह एक तरीके से हड़ताल करते हैं और उस हड़ताल का नतीजा होता है केवल आश्वासन। उनकी मांगें जो होती हैं पूरी नहीं हो पाती हैं। 1918 जब 2018 के अंदर, 2014 के अंदर एक तरीके से आंदोलन होता है। उस आंदोलन का नतीजा होता है कि सफाई जो व्यवस्था है उसके अंदर ठेका प्रथा कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन पूर्ण रूप से जड़ से ख़त्म नहीं हुई है। इन तमाम मांगों को लेकर के आज हिसार के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। देश जो है वह गर्त में जा रहा है। भाजपा की सरकार इस समय शासन कर रही है। सोचिए कि हम लोग उस देश के अंदर हैं जो कि इस मीडिया के नज़र में हम लोगों को रहना चाहिए था कि किस तरीके से सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, किस तरीके कोरोना काल आया, किस तरीके से महामारी आती है, किस तरीके से बारिश का मौसम आता है और किस तरीके से लोग काम करते हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया है वह किसी भी तरीके से काम नहीं कर रही है उन लोगों के हक के लिए। बात करते हैं यहाँ पर जो लोग हैं मौजूद। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम सुनील लाडवा, जिला प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ। हिसार में कितनी बार लाठीचार्ज हुआ है अभी तक? हिसार में 2 बार हुआ है। आज हुआ है? आज भी सुबह हुआ जी। आज सुबह हुआ है? कल सुबह हुआ था? 5 बजे हुआ था जी। सुबह 5 बजे। क्या कारण रहा जो कि पुलिस को लाठी उठानी पड़ रही है? ऐसा जी, जो प्रशासन है वो सफाई का कार्य करा रहे थे और हम विरोध दर्ज करा रहे थे अपना। तो उस समय उन्होंने साथी के ऊपर लाठीचार्ज किए। मतलब जो इनके जो हाथ पे लगी है, ये आज सुबह लगी हुई है? आज सुबह लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फौजी है सर। क्या कर रहे थे उस टाइम पे जब आपको ये लाठी मारी गई? जब हम नारेबाजी कर रहे थे और हमने जेसीपी वाले को, ट्रैक्टर वाले को ये रिक्वेस्ट की थी कि आप भैया ऐसा काम ना करो ताकि हमारी पेट की लड़ाई हो और आप चलो भैया आप ये बात कर रहे हो। तो हमने उनको मना करा था। मना करने से प्रशासन ने लाठीचार्ज करी मेरे ऊपर। जब बंसीलाल की जो एक सरकार थी, चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे बड़ा सा एक हरियाणा भर में एक आंदोलन होता है और उस टाइम पे पूरा का पूरा सफाई कर्मचारी जो वर्ग जो है एक तरीके से धरने पर बैठा और जो सरकार है उसने ऐसे ही पीछे से सफाई करवानी कुछ लोगों को लेकर के शुरू कर दी थी। उस टाइम पे भी ऐसे ही हालात थे, लेकिन उस टाइम पर कुछ आश्वासन आ गए थे, भले ही लागू न हुआ हो। अगर आश्वासन आता है तो क्या कुछ रहेगा? आश्वासन तो नीच तक ही रह जाता जी। पत्राचार कोई जारी नहीं होता, कोई भी लेटर जारी नहीं होता। जब तक लेटर जारी नहीं होता तब तक आपको 2019 से मांग डिमांड चली हुई है जी ये। ठीक है जी। 2019 में भी हमने अपना मांग पत्र सरकार को दिया, 2020 में भी दिया, 21 में भी दिया। तो हमारी ये लंबी मांग डिमांड है। तो जब 19 से चली हुई है अभी तक जितने भी हमारे विभाग के निकाय मंत्री बने उन्होंने हमारी जो मांगी है उनको ये बोला है कि आपकी जो मांग डिमांड है वो सभी जायज़ हैं, मगर उनका अभी तक पत्राचार किसी भी प्रकार से नहीं हुआ। जब खट्टर सरकार हरियाणा में आई थी तब 2014 के अंदर एक आंदोलन होता है। खट्टर सरकार आने से पहले आंदोलन होता है, उसके अंदर जो ठेका प्रथा जो है वह लगभग ख़त्म करने की बात आई थी, वो ख़त्म हो भी गई थी। लेकिन दोबारा से ठेका प्रथा कैसे सामने आ रही है? दोबारा से घर के जी अब सर्विस प्रोवाइड का ठेका दे दिया। पहले मैंने पावर का था, डोर टू डोर का दे देते हैं। अभी तो बात तो है जी, ठेका तो चल ही रहा है। ठेका चल ही रहा है, लेकिन जो कर्मचारी है वो बदल देते हैं। हाँ, कर्मचारी तो बदल ही देते थे। वो तो मनसा है ठेकेदार की,
वो तो मतलब ठेकेदार असल में जो ठेका प्रथा जो खत्म होने की बात जो थी, वह एक्चुअल में जो कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको ठेके पर से हटा करके निगम रोल पर लेने की बात थी, उसको ठेका प्रथा खत्म बोलना। वो तो 2014 में निगम रोल पे आ गए थे जी। हमारे जो संगठन ने लड़ाई लड़ी थी तो उस समय 2014 के अंदर निगम रोल पे आए थे कर्मचारी, जितने भी थे सफाई कर्मचारी वो निगम रोल पे आए थे। मगर उसके बाद ठेका प्रथा चला भी दी गई है दोबारा से। अभी जैसे कि पूरा का पूरा जो हिसार का जो निगम है, कितने कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे कम से कम 1000 के लगभग कर्मचारी यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि क्लर्क भी ये अपने कंप्यूटर ऑपरेटर भी आ जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन साथी भी है, टाटा एस ड्राइवर भी है। और जो ये हमारा संगठन है वो सफाई कर्मचारियों का संगठन नहीं है, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा है। इसमें जितनी भी कैटेगरी है सी ग्रुप की और डी ग्रुप की, वो सभी कैटेगरी इसके अंदर आती है। तो उन सभी की ये मांग डिमांड है। मतलब सी और डी के जो कर्मचारी जो हैं उनके सामने भी जो सेफ्टी किट वगैरह की बातें जो प्रमुख जो पहल जो होती है वो सामने आती है, वो सभी चीज उनको भी नहीं दिए जाते। उनको भी नहीं दिए जाते जी, उनकी भी मांग डिमांड है। अच्छा, आपकी कितनी एज होगी इसके अंदर? मेरी 56 वर्ष होगी। कितने साल से आप देख रहे हैं कि ऐसी जो आंदोलन चल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं और फिर उसके बाद में आश्वासन आ रहे हैं, कितने बार देख लिया आपने? मैं 40 साल तक लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ और लगातार काफ़ी बारी हमारे सरकारों से बातचीत की और बहुत सारी डिमांडें हमने मनवाई भी है। जैसे पेंशन सुविधा है, ये भी हमने लड़के मनवाई। पहले नगर पालिकाओं में पेंशन नहीं हुआ करती, ये हमने लड़के लागू करवाई। 91-90 में हमने आंदोलन किया, 17 दिन स्ट्राइक की। चौधरी देवीलाल की सरकार चली गई और हमारी धनीलाल मंडल से बातचीत हुई और ये पेंशन योजना लागू हुई। भजनलाल की सरकार में भी एक बार ऐसी स्थिति बन गई थी। ये 87 के अंदर भजनलाल की सरकार थी, उस दौरान भी हम जेलों के अंदर गए थे और जेलों के अंदर जाकर बहुत सारी हमारी डिमांडें निकल कर आई थी। 82 के अंदर पॉलिसी बनाई गई जिसके अंदर 4th क्लास का एम्प्लॉय था उसकी 2 साल रखी गई थी और जो 3 क्लास का कर्मचारी था उसकी 3 साल रखी गई थी। उसके बाद में 93 में ये पॉलिसी जारी रही और लगातार बहुत सारे कर्मचारी हमारे पक्के भी हुए हैं। आज भी बहुत सारे कर्मचारी कुछ रिटायरमेंट हो गए हैं, कुछ भगवान प्यारे और बहुत सारी बाकी हमारे कर्मचारी बचे हुए हैं। एक बात मैं मतलब इसके अंदर देखने को आती है, इसकी बहुत सारे मामले होते हैं। जैसे कोरोना काल आ जाता है, उस टाइम पे तो कुछ जो ठेकेदार जो थे उन्होंने मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह और जो कुछ सेफ्टी किट वगैरह जो पीपीई किट जो होती थी वो प्रोवाइड कर दी थी। लेकिन उसके बाद में जो एक सफाई अभियान चला था, मोदी जी उस टाइम पे ले रहे थे कि भाई ग्लव्स पहन करके झाड़ू वगैरह निकाल रहे थे, जो उनके नेता वगैरह फोटो खिंचा करके घर पे जा रहे थे। तो जो सफाई कर्मचारी जो रियल जो सफाई कर्मचारी है उसके हाथों में हमने आज तक ग्लव्स नहीं देखे। ऐसा कुछ दिन लोगों को द्वारा दिए हुए, पत्रकारों द्वारा, पब्लिक द्वारा और यहाँ जो संगठन बने हुए हैं उन लोगों ने दिए। यहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने कुछ ऐसा नहीं दिया। कोई 1000 मार्क्स छपवाए उन्होंने, वो वितरित किए। बाकी समाज के लोगों ने लगातार मार्क्स का बंदोबस्त किया और वो दिए गए। यहाँ के जो अधिकारी है, यहाँ चोर बैठे हुए हैं, लगभग 1000 गद्दे मंगाए और बहुत सारी दवाइयाँ मंगाई। ना तो वो दवाई वितरित की गई पब्लिक के बीच में और ना ही वो गद्दे किसी के काम आए। वो गद्दे कहाँ गए, 1000 से ऊपर थे वो, उसकी कोई जानकारियाँ नहीं है। मतलब आज जो घोटाले जो लगातार चल रहे हैं यहाँ जो ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, चाहे तो वो सरकार का चाहता हो चाहे अधिकारियों का चाहता हो। हमारे एक वाल्मीकि समाज से है साथी राजेंद्र, ठेकेदार था वो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी और कहा तेरा ठेका बंद कर देंगे हम। तो ऐसी स्थिति भी अधिकारियों की तरफ से हमारे ऊपर बनती है कि जो इस समाज के लोग हैं। अब हमारे को बदनाम करने का तरीका सरकार ने ढो रखा है कि खाली सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर तमाम समाज के लोग हमारे साथ हड़ताल पे है। अभी आप देखोगे तो नगर निगम का बिल्कुल ताला बंद है, कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पे नहीं जा रहा। माली, बेलदार, चौकीदार, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर सभी के सभी हड़ताल पर है। लेकिन टारगेट बनाया जा रहा है खाली समाज के नाम लेकर है कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, बाकी लोगों का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन सभी समाजों के लोग इकट्ठे होकर हड़ताल कर रहे हैं। एक मैं बीच में बात करना चाहूँगा आप लोगों को कि जो आरएस के लोग हैं वो शहरों में सफाई करने का काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं हमारी हड़ताल है, हड़ताल के बाद में हम देखेंगे आपको कितनी की सफाई करना चाहते हैं। हम आपको एक एरिया देंगे आरएस के लोगों को कि ये एरिया की सफाई करें आप,
जब अब उनको पता लगेगा सफाई क्या चीज़ होती है। ये दिखावा है, फोटो खिंचवानी है, लोगों को वाह लुटवानी है, ये सरकार की षड्यंत्र है। इसको हम सफल नहीं होने देंगे। बेशक से कितना भी जोर लगा लें, लेकिन हम अपने जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए हम कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जाएंगे संविधान के तहत ही, संविधान से बाहर नहीं जाएंगे हम। एक बात, जैसे कि आपकी 1500 की जो मांग है उसके अंदर मैंने पढ़ी है, उसके अंदर एक प्रमोशन की मांग है, तो उस प्रमोशन की मांग के अंदर क्या सफाई कर्मचारी भी आएंगे या फिर जो और जो अदर जो डिपार्टमेंट्स वगैरह है, या फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन है, ये कोई भी हो? हमारी जो डिमांड है, पहले जब परिषद और नगर पालिका होती थी, सफाई कर्मचारी कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी प्रमोशन की जाती थी। अब नगर निगम है, ये सरकार है, ये खट्टर की, उसके बीच में सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति बिल्कुल समाप्त कर दी गई है। ये भी हमारी लड़ाई है, खाली सफाई कर्मचारियों की नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका राइट बनता है, उन लोगों को पदोन्नति होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है और लगातार 16 सूत्रीय डिमांड है हमारी। उसके बीच में 18 सन 1918 में साथियों ने हड़ताल की थी और उस हड़ताल के अंदर यही डिमांड लगातार चलती आ रही है। इन डिमांडों को मान लेते हैं, लेकिन लागू करने के लिए आनाकानी करते हैं। शहर के लोग ये कहते हैं हमें पता नहीं है, सफाई कर्मचारी हर तीसरे महीने हड़ताल करते हैं, लेकिन पूरी जानकारी ना होने के लिए बेसमझ लोग ये बात रखते हैं कि इनके तो आए दिन 3 महीने के बाद में आंदोलन करते हैं। हमारा कोई शौक नहीं है, सरकार हमारे को मजबूर करती है तब हम ये आंदोलन करते हैं, अन्यथा हमारा कोई शौक नहीं। लगातार हम नहीं जनता को परेशान करना चाहते, हम भी एक जनता का हिस्सा हैं। इसलिए जो लोग अनसमझी के कारण ये अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं साथियों, ये काम ना करो, क्योंकि आप भी शहर के और हम भी शहर के हैं। आप हमारी नज़रों में ना हो और हम आपकी नज़रों में ना आए। हमारी जो डिमांड है उसके प्रति सरकार पर आप दबाव डालो। सरकार को कहो कि जानबूझ के आपने दिवाली का त्यौहार हमारे को गंद में क्यों मनवाया। ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के अंदर कि हरियाणा के अंदर के शहरों सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली का, उसके अंदर पहले मुर्तबा के कूड़े के ऊपर इस भाजपा सरकार ने दिवाली का त्यौहार मनाया गया। क्योंकि राम जब आए थे वनवास काट के ने, सीता मैया को छुटवा के ने, तो जब ये दिवाली के त्यौहार मनाया गया था, दीवे चसवाए गए थे, लेकिन राम ने तो माना ही है, दुनिया ने नहीं मानते, इंसान को नहीं मानते, दीवा चसाने वाले को नहीं मानते, सफाई करने वाले को नहीं मानते। अभी इलाहाबाद के अंदर सफाई करवा ली और ये ढकोसला कर दिया कि मैंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए हैं। वहाँ कोई भी सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं था जिसके पैर धोए हो। वो कोई मंदिरों में काम करने वाले थे, उनके पैर धोए और ये कह दिया मैं सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहा हूँ। सरकार ने जानबूझ के, यूपी की सरकार ने, बाबा आदित्यनाथ की सरकार ने, जिन लोगों ने सफाई का काम किया इलाहाबाद के अंदर, 3-3 महीने की उनकी तनख्वाह आज तक नहीं मिली। हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी ने कि उनकी जो पगार थी, उनका जो अधिकार था, वो उन्होंने मिलना चाहिए। खाली झूठ बोल के ने, जुमले दिखा के ने लोगों को गुमराह ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंदर एक खास बात आपने देखी होगी कि जो मांगे हैं वह केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं है, और भी ऐसे जो पूरे निगम के अंदर, जो परिषद के अंदर, पालिका के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनकी मांगे हैं। पूरी की पूरी जो नगर पालिका, नगर परिषद, जो नगर निगम जो है उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, कोई भी कर्मचारी वो काम नहीं कर रहा है। कुछ खास बातें इसके अंदर देखने को मिल रही हैं कि कहीं से समर्थन आ रहा है, और कर्मचारी भी इसके अंदर जो आरएस के जो लोग हैं वह दमकल विभाग के भी मतलब बताया जा रहा है कि वो भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। आरएस के जो लोग हैं वह हर एक आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी भागीदारी देते हैं। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि कथित तौर पर कि हम लोग सफाई करेंगे, ये ऐसे कभी भी नहीं आए हैं। और अगर ऐसा हो भी कि ये लोग सफाई करना चाहते हैं तो देश भर के जो, शहर भर के जो सीवर वगैरह वो खोले जाए, इनके लिए इनका स्वागत किया जाए कि आप लोग आएँ और इनकी सफाई करें।